जो खास करके फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे कोई भी हो, इनसे हमारा समाज को बचना चाहिए। इन डकैतों ने हमारी तिजोरी पर इस प्रकार डाका डाल चुके हैं। इस पर एक ऐसा वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है, जो आजकल हमारे समाज में चल रहा है। तो कोई 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख तक लगा चुका है। अब क्या? अब तो सब मौत के कगार पर है, सब लुट चुका है, बिक चुका है। ये चीज करोड़पति बनने का जो सपना है ना, एक नशा है। और नशा से भी खतरनाक नशा ये चीज है। लोग सोचेंगे कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, मगर 1-2 करोड़पति बनने के चक्कर में लाखों लोग रोडपति बन जाते हैं, खाकपति बन जाते हैं। 42 पॉइंट कुछ में आ गया है, 42 पर कुछ में। अगर जो लोग 190 में एक क्वीन खरीदा था, उनका हालत क्या होगा? कि करोड़पति इतना ही बनने का आसान है, तो आप अपने खानदान में ही सबको क्यों नहीं जोड़ देते हैं? आप लोग करोड़पति बन जाइए। हो पाया 4 चक्का, कई दिन पहले देख रहे थे 4 चक्का हमारे मित्रगण निकाल रहे थे। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी, मगर दुख इस बात की हो रही है कि कल समाज जब इन लोगों को पकड़ेंगे तो इन लोग जवाब क्या देंगे? कि आखिरकार यही ना कि आपका पैसा डूब चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप दोस्त लोग समाज को बचाने के खातिर एक शेयर कर दें, क्योंकि मेरे पोस्ट करने पर, मेरे बोलने पर बहुत लोग जागरूक हुए हैं, ये मुझे मालूम है। और इससे मैं खुश हूं कि मैं कई दोस्तों को समझाने में सफल रहा हूं, कई दोस्तों को समझाने में विफल भी हूं। मगर एक बात है, प्रयास रात दिन जारी है। प्रयास कर रहा हूं कि सब समझ जाए, हमारा जो समाज है ये कम से कम लूटते हुए, डूबते हुए बच जाए। ये एक ऐसा वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है, जो आजकल हमारे समाज में चल रहा है। डकैतों ने हमारी तिजोरी पर सीधा डाका डाल रहे हैं। कैसे? वो आप जान भी रहे हैं। आप ये कीजिए तो करोड़पति बन जाएंगे, वो कीजिए तो करोड़पति बन। जो खास करके फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे कोई भी हो, इनसे हमारा समाज को बचना चाहिए। हमारा समाज ठाकुरगंज, पोठिया, किशनगंज, दिगल बैंक, कोचा धामन, बहादुरगंज, इस प्रकार इस दलदल में, इस ऐसे प्रखंडों की जो नौजवान है, इस प्रकार इस दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। इन लोग अभी भी आस में है, नया नया जो है क्वीन लॉन्च कर रहे हैं, नया नया क्वीन लेकर आ रहे हैं कि ये इसमें जुड़िएगा, तो अगर ये खत्म हो गया तो चलो। मैं दोस्तों को समझाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मेरे पास भी 2-4 दोस्त आए थे। मैं उन लोगों का ऑडियो भी रिकॉर्डिंग किया हूं, मगर हाथ पैर पकड़ने की एवज में मैं उस वीडियो को मैं हाइड करके रखा हूं। वक्त पड़े तो फिर डालूंगा, क्योंकि समाज को बचाने का जिम्मेवारी जितना मेरा है, उतना आपका है, और उतना ही समाज का है। इस समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, इन डकैतों ने हमारी तिजोरी पर इस प्रकार डाका डाल चुके हैं, इस प्रकार उसमें अपने नजर देकर बैठे हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं कि कब इन लोग पिघले और वो तिजोरी के लूटने में हम लोग सफल रहे। मैं हमेशा शुरू से लेकर आज तक मैं इस कम्युनिटी को मैं जागरूक करते हुए आया हूं। मुझे कई गालियां पड़ा कि तुम गलत कर रहे हो, अरे हम लोग करोड़पति बन रहे हैं तो तुम्हारा क्या? मगर करोड़पति बन नहीं रहे हो। किसी से मेरा तो दुश्मनी नहीं है, किसी से ना ही मेरा दुश्मनी है, किसी से ना मैं दुश्मनी मोलना चाहता हूं, मगर इस समाज को जो लूटेगा मैं बोलूंगा। और इस समाज का जिम्मेवार बेटा होने के नाते मेरा एक फर्ज है कि मैं इस समाज को बचाऊं। इस समाज से कितना पैसा गया है, इन्वेस्ट हुआ है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। कितना पैसा लूटा गया आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। डाटा अगर निकाल के देखिएगा इन लोगों का, तो कोई 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख तक लगा चुका है। अब क्या? अब तो सब मौत के कगार पर है, सब लुट चुका है, बिक चुका है। इसलिए आप जागरूक रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर ये कंपनी ये चीज ये क्वीन डूबा तो दूसरा क्वीन लेके इन लोग हाजिर हो जाते हैं। और इन लोग समझाने का टेक्निक एक नहीं, अगर छोटे हैं तो उन लोग साहब है। हमको एक आदमी कहती कि मेरा साहब आएंगे तो आपको समझा देंगे। मैंने कहा अच्छा,
तुम्हारा साहिब को एक बार बुला। 4 लड़का गाड़ी लेके आए, मुझे समझाने लगे। मैं इस प्रकार ही मोबाइल रखा हूं, अपने जांग पर मोबाइल रख दिया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सुन रहा हूं कि आखिर इन लोग बोल क्या रहे हैं। मैंने कहा कि करोड़पति इतना ही बनने का आसान है तो आप अपने खानदान में ही सबको क्यों नहीं जोड़ देते हैं? आप लोग करोड़पति बन जाइए। इस जनता को ही करोड़पति बनने में आप लोग तुले क्यों हैं? क्या जरूरत है? आप लोग करोड़पति खुद बन जाइए, पूरे खानदान को जो एक नहीं, चाचा फूफा भतीजा जितना भी सबको जोड़ दीजिए। मैंने अंततः यह कहा कि आप ये काम कीजिए, मेरा आईडी आप खुद लगा लीजिए और मेरे पीछे आप 10 लाख का इन्वेस्ट कर दीजिए मेरा आईडी में। जितना भी आपका मुनाफा आएगा वो आप ले लीजिएगा, मगर 10 लाख तो दूर की बात, 10% इन लोग अपने पॉकेट से नहीं लगाएंगे, क्योंकि डकैत सब जानते हैं कि हम लोग लगाएंगे तो ये क्वीन कभी ना कभी जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो जो 255, 56, 200, 206 था वो घटते 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 अभी 42 पॉइंट कुछ में आ गया है, 42 पर कुछ में। अगर जो लोग 190 में एक क्वीन खरीदा था उनका हालत क्या होगा? मेरे एक अपने खास वो बता रहे थे मुझे परसों रात में लगभग 1 घंटा तक बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 29,000 रुपया लगाया हूं और मैं वापस 7,000 रुपया वापस कर पाया हूं। हम बोले अब करके दिखाइए जो है, मगर बोला नहीं, इन लोगों का एक इद्दत होता है, इन लोगों का एक टाइम होता है कि आप 300 या कुछ दिनों में इसको ही निकल सकते हैं, इससे पहले आप नहीं चिल्ला के मर जाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, ये उन्होंने कहा। और करोड़पति बनाने के चक्कर में दोस्त लोग रोड पर आते जा रहे हैं। चंद लोग, 2-4 लोग के अलावा कोई भी सक्सेस हो पाया है अब तक? दिखाइए, नहीं हो पाया। 4 चक्का कई दिन पहले देख रहे थे, 4 चक्का हमारे मित्रगण निकाल रहे थे। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी, मगर दुख इस बात की हो रही है कि कल समाज जब इन लोगों को पकड़ेंगे तो इन लोग जवाब क्या देंगे कि आखिरकार यही ना कि आपका पैसा डूब चुका है। अब पकड़ेंगे क्या? उसको पता है कि उस क्वीन का जो मालिक है वो कौन है, वो वेबसाइट का मालिक कौन है? नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। अगर उसका रेशियो घटा देते हैं, अब धीरे धीरे घट रहे, फिर भी आस में है कि बढ़ेंगे, मगर नहीं, धीरे धीरे मैं पर डे, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैं पर डे 1 बार करके उस चीज को सर्च करता हूं कि आखिरकार इन लोग डूबा तो डूबा कैसे, और डूब किस प्रकार रहा है। जानते हैं, हमारे साथ भी एक बार धोखा हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। बच के रहिए इन डकैतों से। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा कि मैं गलत अगर हूं तो आप लोग साबित कीजिए कि आप गलत है। आप आइए, आकर साबित कर दीजिए कि प्रिंस आप गलत है, आप गलत कर रहे हैं। मगर नहीं, इस समाज को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। आप इस समाज को आज नहीं बचाए तो कल इस समाज उस दलदल में फंस चुकी होगी जहां से इस समाज को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जिस प्रकार नशा की लत लग जाए इंसान को, उस नशा को छोड़ना और छुड़ाने में अच्छों की पसीना छूट जाती है। उसी प्रकार ये चीज करोड़पति बनने का जो सपना है ना, एक नशा है। और नशा से भी खतरनाक नशा ये चीज है। लोग सोचेंगे कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, मगर 1-2 करोड़पति बनने के चक्कर में लाखों लोग रोडपति बन जाते हैं, खाकपति बन जाते हैं, और उसको कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन खटने के बाद कुछ लोग, 2-4 लोग तो बन जाते हैं, मगर ज्यादातर लोग रोड में आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों का चक्कर पड़ने के बाद गांव का जो या फिर घर का बेटा बर्बाद हो जाता है। घर का बेटा अपने बाप से झगड़ा कर लेते हैं, अपनी पत्नी की जो जेवर है वो गिरवी रखकर इस पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों का क्या होगा? अपनी जमीन बेचकर जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए इसमें, उसका क्या होगा? आप और हम जानते हैं कि कहां जाएगा? नहीं, कुछ दिन जब पड़ेगा, कुछ दिन जब बीतेगा तो दिक्कतों का सामना करना होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की माँ बहन, हमारे समाज का भाई, चचा, बुजुर्ग, दादा, खालू, नाना, फूफा, जितना भी है, सब जागरूक रहे,
सचेत रहे, सावधान रहे, डकैतों से अपनी तिजोरी को छुपा के रखे, ना दिखाए। इन लोग ऐसा डकैत है कि आपको डाका, आपके घर डाका कभी भी डाल सकता है, आपका मेहनत की कमाई बर्बाद करवा सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए, किसी काम पे लगा दीजिए, बिजनेस कर लीजिए, मेहनत की कमाई खाइए, 2 वक्त की रोटी सही से खा लीजिए। करोड़पति बनने के चक्कर में अपनी जीवन, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद ना करें। यही चंद मिनट लेकर आप दोस्तों से मैं लेता हूं, तब तक के लिए विदा। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर किसी मुद्दे को लेकर लाइव आएंगे, क्योंकि आजकल की किसी मुद्दे पर मैं बहुत दिन बाद लाइव आया हूं और वीडियो वगैरह न्यूज फिलहाल नहीं चला पाता हूं कि काम बहुत बढ़ गया है, वक्त की किल्लत होती है। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द लौटूंगा अपने न्यूज चैनल पर। मुझे आपके दोस्त प्रिंस खान सुरजापुरी को दीजिए याद। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, गुड नाइट।